A very good morning to all of you, my dear students. Welcome all of you to my Prerana YT classes. Today in this class, I am going to discuss about the most important part of public policy, that is the nature and characteristics of public policy. Students, आप लोग ऑलरेडी एक वीडियो पा चुके हैं अभी तक, पार्ट 1 वीडियो, जहाँ पर हम लोग डिस्कशन किए व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी, द मीनिंग, डेफिनेशन, द ओरिजिन, ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, where we laid down the most important contribution laid down by Harold D. Lasswell in his book Policy Science. Simultaneously, we also focused on the policy cycle process, where we find how public policy it is formulated on the basis of the identification of the problem, how policy it is adopted, implemented, evaluated by different actors in different stages. All these things have been broadly analyzed in the part 1 video. तो आज की जो वीडियो है हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ एनालाइज करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को. अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ प्रोवाइड योर लाइक्स एंड कमेंट्स टुवर्ड्स दिस. अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो आप प्लीज़ प्रोवाइड सब्सक्रिप्शन टू दिस सो दैट आई विल बी मोर इंस्पायर्ड इन माई एफर्ट. सो शैल यू स्टार्ट. ओके, तो नेचर को जानने से पहले, पब्लिक पॉलिसी की नेचर को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को यहाँ, जो कि जेम्स एंडरसन ने दिए हैं. तो जेम्स एंडरसन क्या कहते हैं पब्लिक पॉलिसी के बारे में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में आ सकता है. पब्लिक पॉलिसी, व्हाट एक्चुअली इट इज़. James Anderson says public policy is the purposive course of action followed by an actors in dealing with a problem or matter of concern. तो जेम्स एंडरसन कहते हैं पब्लिक पॉलिसी एक पर्पसिव कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स को फॉलोड करता है फॉर व्हाट, टू डील विथ प्रॉब्लम्स, और जो मैटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको डील करता है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड टू प्रोवाइड वेल ग्राउंड वेलफेयर ओरिएंटेड सर्विस टू द लाइफ ऑफ पीपल. तो पब्लिक पॉलिसी जो कि पॉलिसी फॉर द पीपल है, उनके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उनके लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, उनके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, ये क्या है, एक पर्पसिव कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स फॉलो करते हैं उस सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लोगों की लाइफ में, जिसको प्रोवाइड करना, सल्यूशन करना, उनके को सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी होती है. तो पब्लिक पॉलिसी में हम लोग डिफरेंट अप्रोचेस पाते हैं, जैसे कि लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ऑफिशियल एक्ट्स. तो आप लोगों को पहले पार्ट 1 वीडियो में मैं बता चुकी हूँ. पब्लिक पॉलिसी इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय होम, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्सो बाय द जुडिशियरी. तो पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी के माध्यम से बनता है, पर एग्जीक्यूट करता है कौन, एग्जीक्यूटिव ही करता है. तो पब्लिक पॉलिसी जिसका मेन इम्पॉर्टेंट गोल होता है हाउ टू प्रोटेक्ट, प्रमोट द लाइफ ऑफ पीपल, हाउ टू प्रोवाइड वेलफेयर सर्विस टू द लाइफ ऑफ पीपल, इट कंप्राइजेस व्हाट, इंटेंशंस और ऑब्जेक्टिव्स. जो ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ टू प्रोवाइड protection, promotion to the life of people, how to provide better, well-grounded services to the people. All these things are closely interrelated in the structure of public policy. And how to realize the goal of public policy, it has been combined by some important devices or mechanisms. Government with the help of different devices, mechanisms, plan and programs, the government always try to realize the different goals of public policy. Where there we find government की accountability देखते हैं, responsibility देखते हैं, और लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक डेफिनाइट इंटेंशन एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, जहाँ पर उसका accountability एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है.
तो शॉर्ट फॉर्म में पब्लिक पॉलिसी क्या है? इट इज़ द पॉलिसी फॉर द पीपल selected by government for actions. From this perspective of public policy, government take actions in different categories. Public policy जब भी बनता है तो government in different categories में it plan, formulate and implement different actions in different form. तो पब्लिक पॉलिसी की हम लोग जब नेचर को डिस्कशन करते हैं तो हम लोग ऑलरेडी क्या पा रहे हैं, यहाँ एक गोल ओरिएंटेड सर्विस पा रहे हैं. पब्लिक पॉलिसी एक आउटकम है जो कि गवर्नमेंट कलेक्टिव डिसीजन से, कलेक्टिव एक्शन से लेता है. एक स्पेसिफिक पर्पसिव एक्शन है जो कि गोल ओरिएंटेड है और जो कि कलेक्टिव डिसीजन से, कलेक्टिव एक्शन से प्लान, फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट होता है. तो पब्लिक पॉलिसी की यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचर क्या होती है? पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि गवर्नमेंट की कंसर्न को डील करती है हाउ टू सॉल्व द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द पीपल. गवर्नमेंट की एक्शंस को, गवर्नमेंट की इंटेंशंस को यहाँ हम लोग देखते हैं हाउ टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज टू द पीपल सो दैट देयर विल बी नो मोर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द लाइफ ऑफ पीपल. Okay, that's why it is positive in nature. In the matter of health, in the matter of education, in the matter of public security, in all these fields, government is always aware to provide good ground up services. It always intended to provide welfare oriented services to the life of people so that the people, they will lead a good, healthy, stable life in the society, a progressive life in the society. So this is the most important perspective course of action. This is the most important goal oriented service of the government, with the help of which we find the plan, formulation and implementation of public policy. Simultaneously, here we find the negative form of public policy also, where it involves a decision by public servant not to take action on some matters on which a governmental order is shut. जहाँ पर गवर्नमेंटल ऑर्डर डेफिनेटली चाहिए वहाँ पर एक डिसीजंस, इट इन्वॉल्व्स ए डिसीजन बाय पब्लिक सर्वेंट नॉट टू टेक एक्शन ऑन सम इम्पॉर्टेंट मैटर्स. तो यहाँ हम लोग पॉजिटिव फॉर्म एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ पब्लिक पॉलिसी को यहाँ हम लोग देखें. तो इसके साथ सम इम्पॉर्टेंट, सो पब्लिक पॉलिसी क्या है? पब्लिक पॉलिसी कवर ए मेजर पोर्शन ऑफ एक्टिविटीज which are consistent with socio-economic development, equality, liberty or self-reliance, which are adopted as basic framework or goals. तो पब्लिक पॉलिसी में हम डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हम लोग देखते हैं जो कि लोगों के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ही डिवोटेड होती है. हाउ टू प्रोवाइड देम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इक्वालिटी, लिबर्टी, सेल्फ रिलायंस, जो कि बेसिक फ्रेमवर्क्स और गोल्स है. तो ये सब कुछ हम लोग कहाँ पाते हैं? इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक पॉलिसी. So public policy, it may be in different nature, it may be in different category. जैसे कि पब्लिक पॉलिसी में भी जनरल इन नेचर, जब भी कोई जनरल प्रॉब्लम की हम लोग बात करते हैं तो इट्स जनरल इन नेचर. जब कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन की बात करते हैं, वो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन की इंटरेस्ट को सर्व करने की बात करते हैं, इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर. So sometimes it is broad, sometimes it is narrower, sometimes it is simple, sometimes it is complex, sometimes it is qualitative and sometimes it is quantitative in nature, taking into account the different problems of people. Its nature is varied in different period of time, so it plan, formulate and implement different kinds of public policy. So hope you get a clear idea about these things. So let's see public policy, how it is narrower in nature. जब पब्लिक पॉलिसी कवर करता है एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर है, जो 14 एज बिलो 14 एज ग्रुप की जो चिल्ड्रन हैं
जो जिनका हर वक्त एक इन्वॉल्वमेंट रहती है घर के बाहर रहकर डिफरेंट मैनुअल एक्टिविटीज़, हाजार्डस एक्टिविटीज़ में उनका काम करना, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है, पर तब भी वो काम करते हैं। तो उस कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन को, उस कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर की प्रोग्राम और प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर की जो पब्लिक पॉलिसी बनाती है, उनके यहाँ हम लोग क्या पाते हैं, एक नैरो कैटेगरी, एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पब्लिक पॉलिसी पाते हैं, जो कि मेनली इन्वेस्टेड है to protect and promote the interest of this specific group of population. So understand here, one specific group of population will be benefited by this ground of public policy, there you find narrow or specific nature of public policy. But when we find the general masses of the society, they will get benefit out of that in a broad perspective, there you find ब्रॉड कैटेगरी ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ई हार्ट, several programs are there. For there we find women empowerment program, it is broadly implemented for the women class of the society. There we find broad category of public policy. So public policy here, understand, when it is applied to a limited section of people, that is specific one, that is narrower one. But when it is implemented for entire population of the society, that is broader one. So in central level, state level, local level, government has its specific और general policies और mega policy. Mega policy मतलब क्या? बहुत बड़ा पॉलिसी जिसके अंदर बहुत सारे पॉलिसी आते हैं, जो कि मेगा पॉलिसी, जहाँ पर मेगा पॉलिसी इन्वॉल्व करता है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल गोल्स टू सर्व एज गाइडलाइंस और लार्जेस्ट सेट ऑफ कंक्रीट और स्पेसिफिक पॉलिसीज. मेगा पॉलिसीज के अंदर बहुत सारे पॉलिसीज आते हैं. मेगा पॉलिसी क्या करता है, ओवरऑल गोल्स क्या है, उसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस को सेट करता है. हाउ टू अचीव द डिफरेंट स्पेसिफिक कंक्रीट पॉलिसीज, हाउ टू सॉल्व द डिफरेंट ग्राउंड्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पीपल. इसको आगे जाकर हम लोग टाइप्स में देखेंगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग देखिए द नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं. पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया को, जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे द डिफरेंट एरियाज इन विच पॉलिसी दे कैन बी कंसेप्चुअलाइज्ड. तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट हियर, व्हाट एक्चुअली पब्लिक पॉलिसी एंड इन व्हिच एरिया वी फाइंड. Public policy as an expression of general purpose or desired state of affair. Policy क्या है? An expression of general purpose or desired state of affair. State of policy in this context expresses the broad purpose of governmental activity. The broad purpose or the broad end of governmental activity in one field, and also describe the state of affair which would prevail on achievement of those purposes. तो यहाँ हाईलाइट होती है गवर्नमेंट जब भी कोई पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है तो उसका इन्वॉल्वमेंट रहती है ब्रॉड पर्पस के ऊपर और ब्रॉड एंड के ऊपर, जहाँ पर जनरल पॉपुलेशंस दे विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट. नॉट ओनली स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, रादर ब्रॉडर कैटेगरी. It will be implemented or formulated for broader category. It will be implemented for general purpose for the whole society. So this is the general purpose of the desired state of affair, जहाँ पर हर एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस को उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, वहाँ पर उनका डेवलपमेंट होगा इन डिफरेंट फील्ड, एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ फील्ड में, सिक्योरिटी फील्ड में, इन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, पानी के फील्ड में. वहाँ पर जनरल पर्पस को हम लोग देखते हैं, जहाँ पर एक गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की एक वेलफेयर ग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ हम देख रहे हैं. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रोवाइड करते हुए हम लोग देखते हैं. टू सॉल्व द जनरल पर्पस, टू सॉल्व द जनरल प्रॉब्लम ऑफ द पीपल in broad range wise. Thereafter, policy has specified proposals.
पहले हम लोग ब्रॉड मैटर्स को देखें, यहाँ हम स्पेसिफाई प्रपोजल्स को देख रहे हैं. इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिसी वी ऑफन सी द स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफिक एक्शंस विच पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरेस्ट ग्रुप्स, parties, cabinet itself would like to see undertaken by the government. So on the basis of the demand made by the interest group, political parties, even the cabinet members also, government they tried to formulate different kind of public policy for the people, taking into account the different problems that has been involved in the life of people. So interest group, political parties, even the members of cabinet also, they provide specific proposals how to solve the different problems of the people in which area, what kind of problems they are suffering, कौन सा प्रॉब्लम है कौन से ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस की. तो यहाँ स्पेसिफाई प्रपोजल्स इट इज़ मेड बाय देम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रपोजल्स गवर्नमेंट in different period of time it tries to formulate public policy so that the people of that category of population they will get facility out of that. Third one, policy as decisions of government. Policy क्या है? Collective decisions है, collective actions of government है. Most time political scientists they tend to focus on case study of governmental decisions. They may take larger view of public policy, looking for broader pattern of related decisions and taking into account the longer time span which should certainly extend to what happens after the moment of choice. तो गवर्नमेंट जब भी डिसीजंस लेती है तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट जो पहले भी इसके मैटर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, इसके उन सभी मैटर्स में पहले भी डिसीजंस ऑलरेडी डिफरेंट गवर्नमेंट के अंडर डिसीजंस लिया जा चुका होता है. तो उस डिसीजंस की केस स्टडी करना बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि हाउ मच दे हैव गॉट बेनिफिट आउट ऑफ दैट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ पॉलिसी. तो गवर्नमेंट को रिलेट करना चाहिए कौन से पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन के बाद हाउ मच पीपल दे हैव गॉट बेनिफिट आउट ऑफ दैट. तो इसको लेकर इसको फोकस डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एक गवर्नमेंट के लिए, जहाँ पर एक गवर्नमेंट बेटर डिसीजन ले पाती है और उस डिसीजन से मैक्सिमम बेनिफिट्स हो पाता है पॉपुलेशन को, और जहाँ पर लोगों की लाइफ एक बेटर ग्राउंड पे हम लोग देख सकते हैं, उनके लाइफ उनका इंटरेस्ट को प्रमोट करते हुए हम लोग देख सकते हैं. तो यहाँ हम लोग डिस्कशन किए जनरल पर्पस है स्पेसिफाई प्रपोजल्स एंड पॉलिसी एज डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट, और उसके साथ हम लोग डिस्कशन किए द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी को, जहाँ पर हम लोग पाए जनरल specific policy, broad category of public policy, narrow category of public policy, quantitative public policy, qualitative public policy. तो हर एक पब्लिक पॉलिसी की डेफिनाइट इम्पॉर्टेंट रोल होती है टू सॉल्व द डिफरेंट ग्राउंड्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पीपल एंड टू प्रोवाइड देम द बेसिक्स गुड्स एंड सर्विसेज टू देयर लाइफ एंड टू प्रोवाइड देम ए better ground of administration in their society. So hope you understand in all these fields. If you like this video, please provide your likes. If you are getting any kinds of doubt in all these aspects, please provide your doubts also in the comment box. I'm there to provide a good solution to your doubts. So hope you understand, students. Once again I am saying that if you are finding any kind of doubts, please refer to it in the comment box. So I'm there to provide a solution to this. Okay, so see you in next class. Okay, till then have a nice day. Bye bye.